इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खास कार्यक्रम पिंक सिटी 360 में आपको बताते हैं कि ईआरसीपी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि 13 जिलों की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। समय आने पर जनता बीजेपी का हिसाब करेगी। जयपुर में ईआरसीपी को लेकर बोले पीसीसी चीफ डोटासरा, राज्य सरकार इसे लागू करेगी। 13 जिलों में जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी, ये भी उन्होंने कहा और तमाम जुबानी हमला करते हुए वो नजर आए। तथ्य पूरी तरीके से आगे, तो उसके बावजूद उनको घोषणा करने के बजाय उनका ये चिट्ठी लिखना कि आप अपने पानी का प्रदेश में अपने स्टेट के बजट से 9,600 करोड़ रुपए जो खर्च करके जो योजना आप चालू करना चाहते हो पेयजल के लिए, वो आप नहीं कर सकते। ये चिट्ठी लिखना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। हम कड़े शब्दों में भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की, इन मंत्री जी की, गजेंद्र सिंह जी की इस हरकत की निंदा करते हैं और हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि गजेंद्र सिंह जी, ये प्रदेश की जनता और ये 13 जिले के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो जो वीडियो जिसमें उन्होंने वादा किया था, वो एक एक शख्स के ध्यान में है, वो पूरी तरीके से उनके दिल और दिमाग में है। आप तत्काल इन सब फालतू की हरकतों को रोकिए, अपनी ईगो को एक तरफ अलमारी में रखिए और आप तुरंत प्रभाव से इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की कार्रवाई कीजिए। तब तो इस प्रदेश की जनता की तरफ से हम सब धन्यवाद देंगे कि चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपने अच्छा किया। प्रदेश के 13 जिलों के लोगों के लिए पेयजल की और पीने के पानी की समस्या का समाधान आप कर रहे हो, नहीं तो ये जनता माफ करने वाली नहीं है। हम कल पूरे 13 जिलों के जो भी प्रमुख जनप्रतिनिधि, पंचायती राज, नगर निकाय, हमारे एमएलए, हमारे मंत्री, हमारे संगठन के पदाधिकारी, जो करीब 2-2.5 हजार जो भी जितने भी है, वो सारे के सारे आएंगे। हम कल वहां पर इन 13 जिलों में किस प्रकार से हम जनता के साथ खड़े होकर के उनकी पेयजल और सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी तरफ से हम संघर्ष का ऐलान करेंगे। हमारी कार्य योजना वहां पर बताएंगे कि हम किस तरीके से जनता के साथ खड़े होकर के इनको मजबूर करेंगे कि इनको अंत में हार करके, जैसे किसानों के लिए जो 3 काले कानून वापस लेके 15 महीने में देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी, वैसे गजेंद्र सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री माफी मांगते हुए इस योजना को उनको लागू करना पड़ेगा। हम कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उदयपुर में जब मर्डर हुआ तो बीजेपी नेता तेलंगाना में 5 स्टार होटल में जश्न मना रहे थे। भाजपा नेताओं ने उदयपुर को अब पिकनिक स्पॉट बना दिया। इस घटना के लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, लेकिन नूपुर शर्मा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत जोधपुर दौरे के बीच में छोड़कर ही आ गए। खाचरियावास ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री देश से माफी मांगे और शांति की अपील करें। और ऐसे समय में जब बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटो जाए, ठीक है, फोटो आपके साथ खिंचा लिए होंगे, हम इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके खुद के पदाधिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य, मैं उदयपुर का प्रभारी रहा हूं, अभी उदयपुर का प्रभारी जस्ट इस वक्त मैं चित्तौड़ का हूं, लेकिन सारे टाइम पिछले 1.5-2 साल तक मैं उदयपुर का प्रभारी रहा। तो मेरे साथ तो फोटो नहीं आए, मैंने तो कभी नहीं देखा इनको, आपके साथ ही फोटो कैसे आए? अब आप इसको ट्विस्ट करने के लिए ये कह रहे हैं कि ये फोटो मेरा है ना, जो वैसे लगाया गया है वैसे नहीं लगाया गया। कौन लगाएगा, किसको फुर्सत है? जयपुर में रोडवेज में डीपीसी को लेकर मंत्री बृजेंद्र ओला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय पर डीपीसी करने के निर्देश दे रखे हैं। रोडवेज को भी इस नियम की पालना करनी होगी। रोडवेज में परिचालकों की 2021-22 की डीपीसी बकाया चल रही है। वहीं 2022-23 की किसी भी कैडर की डीपीसी अभी शुरू नहीं हुई है। रोडवेज कर्मी लंबे समय से डीपीसी का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने उदयपुर हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए को लेकर भी सवाल
खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उदयपुर हत्याकांड के आरोपी की ओर से पीएम मोदी को वीडियो संदेश के जरिए धमकी देने के चलते एनआईए की इस मामले में एंट्री हुई है, वरना हमारी जांच एजेंसियों में एसओजी और राजस्थान पुलिस जांच करने में सक्षम है। मंत्री ने कहा कि जिस तरह से हत्याकांड के आरोपी खुलेआम वीडियो वायरल करके देश में दहशत पैदा करना चाहते थे, उससे लगता है उन्हें कठोर ट्रेनिंग मिली है। उनके शासन के समय ही बनी हुई है, हमारी सरकार तो इसको आगे बढ़ा रही है। तो निश्चित रूप से जिन 13 जिलों के लिए ये योजना का लाभ मिलने वाला है, उसमें कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी की दिक्कत आने की संभावना है। मैं तो ये लगता हूँ राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस भी सक्षम थी, लेकिन इतना जल्दी क्यों लिया गया है तो सब बिंदु बाद में सामने आएंगे। इतना जल्दी वो केवल वो प्रधानमंत्री जी का नाम लिया इसलिए संभवतः वो एनआईए में गया होगा मामला। लेकिन जिस प्रकार से चर्चा का विषय है, जांच का विषय है, फोटो आ रहे हैं तो कटारिया साहब के साथ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उस व्यक्ति को बता रहे हैं, कटारिया साहब कह रहे हैं कि मेरे फोटो से छेड़छाड़ की गई है। ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है, इसलिए पूरी जांच होगी जब भी स्थिति स्पष्ट होगी। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने बयान देते हुए प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की याद दिलाई है। उन्होंने कहा है कि यूपी के हालात सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन राजस्थान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अलवर में दिन दहाड़े बैंक में लूट पर रामलाल ने कहा कि अलवर ही नहीं, प्रदेश के हर जिले और शहर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुधरती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था पूर्णतः बिगड़ चुकी है। जिस तरीके से दिन दहाड़े बैंक के अंदर लूट करना, ये अलवर जिले के अंदर ही चुनौती नहीं है, राजस्थान के हर हिस्से के अंदर छोटी घटना या बड़ी घटना के रूप में कहीं ना कहीं हर शहर कोई भी ऐसा नहीं है जो सुरक्षित रहे। हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी है और अब तो पुलिस प्रशासन भी इन घटनाओं को गंभीर। कन्हैयालाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। एनआईए ने आरोपी मोहसिन को किया पेश। सीबीआई कोर्ट नंबर 1 में मोहसिन को पेश किया गया। कोर्ट ने मोहसिन को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा। कोर्ट में एनआईए ने पूछताछ के लिए मांगा था रिमांड। मोहसिन पर हत्याकांड से पहले रेकी करने का आरोप लगाए। कोर्ट ने मोहसिन को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा है और कोर्ट ने अब आपको बता दें कन्हैयालाल से जुड़ा यह बड़ा अपडेट, उसकी हत्या से जुड़ा, मोहसिन पर हत्याकांड से पहले आरोप लगे हैं और तमाम आरोपों के बीच में उसको कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड मांगी गई थी, अब उसको रिमांड पर भेज दिया गया। बीजेपी नेताओं के साथ आरोपी रियाज की फोटो वायरल हुई है। मामला पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा पत्र। एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता को लिखा है लेटर। बीजेपी कार्यक्रमों में शामिल होता था रियाज। भाजपा से रियाज के रिश्तों के एंगल से भी हो जांच। जयपुर में जिला कलेक्टर ने नया पदभार ग्रहण कर लिया। जानकारी के मुताबिक प्रकाश विराज पुरोहित ने बड़े अधिकारी और पदाधिकारियों के समक्ष जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया है। तो कलेक्टर प्रकाश विराज पुरोहित ने पदभार संभाला है और जयपुर में कलेक्टर प्रकाश विराज पुरोहित ने अब पदभार संभाल लिया गया। तमाम अधिकारियों के बीच में उन्होंने यह पदभार ग्रहण कर लिया। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं प्रशासक राजफेड श्रेया गुहा की मौजूदगी में राजफेड सभागार में राजफेड और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एमओयू संपन्न हुआ। एमओयू पर राजफेड की ओर से वित्तीय सलाहकार उषस्पति त्रिपाठी और पीएनबी की ओर से मुख्य प्रबंध निखिल ने हस्ताक्षर किए। प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया ने बताया कि राजफेड ने अपने व्यवसाय में विविधता लाने, समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद का त्वरित भुगतान करने समेत अन्य गतिविधियों के लिए पीएनबी के साथ एमओयू किया है और इस एमओयू के माध्यम से पीएनबी राजफेड को 2000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराएगा। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक नया टाइगर लाया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गांधी जोलिकल पार्क से टाइगर को शिवाजी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन के बाद एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लिए बाघ शिवाजी को ग्वालियर से जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। टाइगर के बदले गांधी जोलिकल पार्क और ग्वालियर को एक जोड़ा गया भेड़िया
एक जोड़ा इंडियन फॉक्स और एक लेपर्ड दिया गया। ग्वालियर से 400 किलोमीटर का सफर तय करके सुरक्षित तरीके से टाइगर शिवाजी को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। आपको बता दें, टाइगर शिवाजी को 3 सप्ताह क्वारंटाइन रखा जाएगा। इसके बाद नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ओडिशा से लाई गई बागिन रानी के साथ जोड़ा बनाकर डिस्प्ले में जोड़ा जाएगा। टाइगर शिवाजी के आने से पहले नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब टाइगर्स की संख्या 6 पहुंच गई है। के तहत एक हमारा प्रपोजल एमपी के ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क से अप्रूव हुआ था, जिसमें हमने अपने यहाँ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक पेयर वुल्फ का, एक पेयर इंडियन फॉक्स के साथ साथ एक फीमेल लेपर्ड उनको दी थी। उसके एक्सचेंज में हमको एक रॉयल बंगाल टाइगर मेल हमें मिला है। इसकी एज 4 इयर्स है और ये काफ़ी यंग है। तो हमारे यहाँ पे पहले जो लास्ट ईयर जो फीमेल टाइगर्स रानी लेके आए थे, तो उसके साथ इसका पेयर बनाया जाएगा। टाइगर मेल शिवाजी को ग्वालियर जू से लेके आए, जो कि आशाओं से भरा है। आने वाले समय में ये टाइगर सफारी में उपयोग में लिया जाएगा। इसकी वर्तमान में हम लोग यहाँ पर जो उड़ीसा से पहले रानी को लेकर आए थे, उसके साथ ये पेयरिंग की जाएगी ताकि आगे इसका सफल प्रजनन हो सके। इसी इनके बच्चों को और इनको रानी और शिवाजी को टाइगर सफारी में विशेषतः हम यूज करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जयपुर में वरिष्ठतम पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी देने के लिए शहर के एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई को जयपुर के महाराणा प्रताप सभागार में वरिष्ठतम पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र के सानिध्य में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला विशिष्ट अतिथि होंगे। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मान समारोह में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा, विजय भंडारी समेत कई पत्रकारों का सम्मान होगा और 1 लाख रुपए की निधि भेंट की जाएगी। जयपुर के चाकसू में निजी लैब संचालक द्वारा डॉक्टर को धमकी देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। पीड़ित के समर्थन में राजकीय उपजिला अस्पताल के डॉक्टर सामने आए, कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान डॉक्टर्स ने पुलिस थाना परिसर में धरना दिया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी की। सोमवार को भी चिकित्सा कर्मियों ने 1 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। आपको बता दें, रविवार को सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर शंकर लाल कुम्हार ने खंडवाल डायग्नोस्टिक लैब के संचालक हंसराज गुप्ता पर गाली गलौच और धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और धरना दे रहे डॉक्टर से समझाइश की गई। साथ ही घटना को लेकर गुस्साए चिकित्सकों ने पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में ज्ञापन और धरना भी दिया गया है। तलवार से हमला हुआ, पुलिस आज तो उस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके अलावा अगर कल उसको कुछ हो जाता और वो चिकित्सक हमारा सुसाइड कर लेता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन देगा उसका जवाब? है प्रशासन जवाब देगा क्या? अगर वो घर में उसने फांसी लगा ली तो, और वो मजे से घूम रहा है बाहर, गिरफ्तार नहीं किया तो हम पूरा सिस्टम को जाम कर देंगे। हमारा जो अर्शिदा सेवा राजस्थान चिकित्सा संघ, उसको कल से इन्फॉर्म कर देंगे। मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने देगी। इमरजेंसी सेवाएं लागू है। जयपुर के बस्ती में 50 साल से बंद पड़े आम रास्ते पर जीडीए ने कार्रवाई करते हुए जीडीए एक्ट 72 के तहत नोटिस देकर अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटने के बाद आमजन को आवागमन में राहत मिली। जीडीए ने, आपको बता दें, जेडीए ने रास्ते में तारबंदी पक्का निर्माण हटाकर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया। तो जेडीए एक्ट 72 के तहत नोटिस देकर कार्रवाई की गई। जेडीए ने पीला पंजाब भी चलाया। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। लेकिन कुछ ही देर बाद दिखाएंगे टॉप 25 खबरें।